हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किंग प्रॉपर्टी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रेशन का हम प्रॉपर्टी शुरू किए थे, जिसमें प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 तीन प्रॉपर्टी बता दिए थे और उस पर किस प्रकार से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब बता दिए थे। अब आज के इस वीडियो में किंग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब ध्यान से समझ लीजिए, आप सभी लोग ये प्रॉपर्टी देखे होंगे कहीं ना कहीं, और इस प्रॉपर्टी के बारे में हम पहले बता देते हैं। इसके बिना जो है आपका समाकलन में कुछ भी नहीं है। जितना भी आप 5 नंबर में क्वेश्चन देखे होंगे, चाहे 2 नंबर में क्वेश्चन देखे होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर बनने वाला रहता है। और 2024 का अगर हम बात करते हैं तो 2024 में सेम फॉर्मूला से एगो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है, एगो 2 नंबर में पूछा है, और 5 नंबर में जितना भी क्वेश्चन आज तक आया है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी फॉर्मूला पर आया है। तो इस फॉर्मूला को आप भगवान समझिए, इसके बिना आपका इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है। पूरा आज के इस वीडियो में इसको क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको ये सीखना है इस पर बिहार बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आता है और जल्दी से कैसे बनाना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ये भी आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आप एकदम शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले कॉपी कलम निकाल लीजिए और जो बताएंगे साथ साथ लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा। आइए दोस्तों, प्रॉपर्टी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, किंग प्रॉपर्टी हम आपको शुरू में ही बता दिए थे। किंग प्रॉपर्टी क्या है, आप लोग को समझ नहीं आ रहा कि सर किंग किंग आप काहे बोल रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। इसका नाम हम किंग प्रॉपर्टी रख दिए हैं, काहे कि किंग प्रॉपर्टी, किंग का मतलब क्या होता है, राजा। तो ये चैप्टर का शुरू में ही बताएं, ये जो प्रॉपर्टी अभी बताएंगे, ये प्रॉपर्टी इस चैप्टर का राजा है, इसके बिना कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। आइए ध्यान से समझिएगा, किंग प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए ए और बी लिमिट दिया हुआ है और यहाँ पर एफ एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ध्यान से समझिए किंग प्रॉपर्टी को, ए से बी लिमिट दिया हुआ और एफ एक्स डी एक्स है। तो ये बोलता है ना किंग प्रॉपर्टी कि लिमिट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, लिमिट जैसे है वैसे ही रख दीजिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब बोलता है कि x के जगह पर, ये जो x है ना, x के जगह पर दोनों को जोड़ना है, यानी कि लोअर लिमिट a, अपर लिमिट यहाँ पर b है तो अपर लिमिट b और -x, अब इसका इंटीग्रेशन। तो किंग प्रॉपर्टी का मतलब बस इतना है कि x के जगह पर अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट -x हम लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए, ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर x है, तो x के जगह पर हमको क्या लिखना है, तो ये दोनों को जोड़ना है, लिमिट दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम दोनों लिमिट को जोड़ दिए और -x यहाँ पर जो रहेगा वही माइनस यहाँ पर कर देना है। तो ध्यान से समझिए, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो, आप सभी क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्या लगाना है कि सर जहां पर x रहेगा, x के जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x करके यहां हम लिख सकते हैं। यही आपका किंग प्रॉपर्टी कहता है। आइए हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर लोअर लिमिट आपको 0 दे दिया, अपर लिमिट a दे दिया, अब यहां fx dx है। तो अब आप लोग बताइए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, तो लिमिट तो जैसे है वैसे हम लिख दिए। अब एफ एक्स के जगह पर क्या लिखाएगा, तो आपको हम बताए थे कि सर जी एक्स के जगह पर क्या हम लिखते हैं, तो दोनों को जोड़ते हैं बउआ, तो 0 प्लस ए और क्या करते हैं -x, तो हमेशा करते हैं सर। तो x के जगह क्या आ गया, 0 प्लस ए क्या हो जाएगा, a -x, तो हम x के जगह लिख सकते हैं क्या, a -x, इसका इंटीग्रेशन। मतलब जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के -x करते हैं और x के जगह रखते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन का आंसर बराबर होता है। ध्यान से समझ लीजिए, इसका मतलब जब क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ध्यान से समझिए, दोनों को जोड़ना है और -x करना है, यही x के जगह पर यहाँ लिख देना है, बात खत्म। और कुछ है क्या, नहीं सर। अब आइए, इसी से ये क्वेश्चन बनाया गया है, लोग इसको फॉर्मूला की तरह याद रखते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 0 से π/2
एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो अब आप लोग बताइए कि हम इसमें एक्स के जगह पर क्या चेंज करेंगे। तो आप डायरेक्ट भी समझिए कि 0 प्लस ए यहाँ पर 0 है ना, तो जब नीचे वाला 0 रहेगा तो डायरेक्ट x के जगह पर क्या लिखते हैं, x के जगह पर अपर लिमिट यानी π/2 माइनस एक्स। अरे बउआ यहाँ देखो ना 0 प्लस π/2 हो जाएगा ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर π/2 माइनस एक्स लिखते हैं। तो क्या हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या? अरे बउआ 0 से π/2 एफ ऑफ x के जगह क्या लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स। अरे आया कि नहीं आया? कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। इस प्रकार से कुछ भी बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहां पर आ गया π/6 π/3, अब मान लीजिए कि यहां पर आ गया g ऑफ x। तो अब बताइए कि x के जगह पर हम क्या चेंज करेंगे। सबसे पहले लिमिट जो है वही लिखना है, π/6 से π/3। अरे कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब जी x के जगह पर हमको क्या लिखना है रे बउआ, तो x के जगह सर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो x के जगह π/6 मतलब कितना, 30 डिग्री, 30 60 30 90 मतलब π/2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स। तो x के जगह क्या हो गया, π/2 माइनस एक्स dx। आप लोग यहां पर क्या किए, भिन्न का जोड़ करके लिखिए। तो जब इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं ना, 30 डिग्री 60 डिग्री, तो 60 30 90 और 90 डिग्री को π/2। नहीं समझ आया तो आप लोग इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो π/2 ही आ जाएगा। तो x के जगह π/2 माइनस एक्स लिख देंगे। तो ये दोनों इंटीग्रेशन जो होगा बराबर होगा। उम्मीद करते हैं बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट होता है सीधा सीधा आपके दिमाग के अंदर चल गया होगा। जैसे मान लीजिए और इंटीग्रेशन मेन जो आपका फॉर्मूला है ये है, इसको ध्यान रखिए, बाकी कुछ भी ध्यान रखने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कैसा रहता है। क्वेश्चन में देखिए अप्लाई करने से पहले अगर बेसिक क्लियर रहेगा ना तो क्वेश्चन में आप खुद से अप्लाई करना सीख जाएंगे और तुरंत आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। डरिए नहीं, जो हम समझा रहे हैं जैसे समझा रहे हैं वैसे बस समझते चलिए। क्वेश्चन बनने का गारंटी हम लेते हैं, एक एक क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से सिर्फ जो हम बोल रहे हैं वैसे सुनते जाइए बस। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया यहाँ 0 से 1 और यहाँ fx dx। तो अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर क्या चेंज होगा। तो सर लिमिट में कोई चेंज नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। लिमिट में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, लिमिट में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। छेड़छाड़ कहाँ होता है, यहाँ पर। ये जो x है ना सर, x के जगह हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स dx। क्या मेरी बात समझ आती है? यस और नो? यस सर, बिल्कुल सर। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया 0 से n और यहाँ पर gx dx। तो अब बताइए क्या चेंज कीजिएगा। तो आप बोलेगा सर जी 0 और n जैसे है वैसे, लिमिट में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। छेड़छाड़ किस में करते हैं, बस x के जगह पर। यहाँ जो फंक्शन है ना, फंक्शन में x के जगह क्या लिखते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, दोनों को जोड़िए। तो 0 प्लस n और माइनस एक्स तो हमेशा करना होता है, तो x के जगह पर क्या लिखेंगे, n माइनस एक्स। बस हो गया काम खत्म। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप फॉर्मूला लगाना सीख गए होंगे। अब जैसे मान लीजिए और भी हम चेंज करके देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर 5 और fx dx। अब आप लोग बताइए कि हम यहाँ क्या चेंज करेंगे। सबसे पहले लिमिट में कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसे वैसे लिख दिए। हाँ सर, x के जगह क्या लिखेंगे, तो 5 और 2 7 माइनस एक्स, बस बात खत्म। अरे कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आप इस प्रकार से समझ सकते हैं खुद से? यस सर। मान लीजिए 1 से 2 और यहाँ पर आ गया gx dx। अब आप लोग बताइए तो हम क्या करेंगे, लिमिट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, 1 से 2। अब x के जगह पर क्या लिखाएगा, अरे जल्दी बोल रहे बउआ, तो 2 1 3 सर जी, 3 माइनस एक्स। अरे आया कि नहीं आया, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अरे कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे। अब इसी चीज को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो समझते हैं। ये समझ गए होंगे तो क्वेश्चन में अप्लाई करने में थोड़ा सा भी रत्ती सा भी कोई दिक्कत नहीं आया होगा।
होगा। अब वीडियो भगा के देखे होंगे तो बउआ कुछ समझ नहीं आया होगा, तुमको पहले ही बता देते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को स्लो करके जैसे हम समझाए हैं समझिए, 100% समझ में आएगा। काहे नहीं आएगा समझ, एक एक चीज समझाने का कोशिश किए हैं। जहां पर सभी मास्टर सिर्फ फॉर्मूला लिख के निकल जाता है, वहां पर एक एक चीज आपको समझाए कैसे कैसे क्या होता है। अब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, देखिए कैसे नहीं आता है समझ में, नोट कीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन में हम अप्लाई करने से पहले एक बार सुंदर हैंडराइटिंग में आपको लिख देते हैं किंग प्रॉपर्टी, KING, किंग प्रॉपर्टी। इसको हम क्या, प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणधर्म। किंग प्रॉपर्टी को हम फिर से लिख देते हैं, जो भी फॉर्मूला होता है। सभी लोग अगर नहीं लिखे हैं तो हैंडराइटिंग बैठा के जैसे हम अभी लिख रहे हैं वैसे लिखिए। तो किंग प्रॉपर्टी में सर सबसे पहले आप क्या बताए हैं कि लोअर लिमिट A अपर लिमिट B, अगर f(x) कहीं पर रहेगा तो हम क्या करते हैं सर, लिमिट में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। किंग प्रॉपर्टी क्या कहता है कि रे बउआ x के जगह पर तू दोनों को जोड़ दो, दोनों लिमिट को क्या करना है, जोड़ देना है सर जी। अब -x हमेशा करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, x के जगह पर, x के जगह क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, यानी a + b - x dx। तो किंग प्रॉपर्टी का मतलब बस इतना ही है कि x के जगह पर दोनों लिमिट को जोड़ो और -x कर दो, यही है किंग प्रॉपर्टी। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब मान लीजिए सर कि अगर नीचे वाला लिमिट 0 होगा, नीचे वाला क्या होगा 0, और ऊपर वाला मान लीजिए a है, तो अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, f(x) dx है। तो अब आप लोग बताइए कि x के जगह पर क्या चेंज होगा। सबसे पहले लिमिट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, 0 से a जैसे है वैसे लिख दिए। x के जगह पर हमको लिखना है सर जी, दोनों को जोड़ना है, तो 0 + a, x के जगह क्या लिखेंगे, 0 + a - x, तो x के जगह आ जाएगा 0 + a हो जाएगा a - x, तो x के जगह हम लिख सकते हैं a - x dx। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। ध्यान से समझिए, ई जो x है बस इसके जगह पर हम ये लिखे हैं, और कुछ किए हैं क्या, नहीं सर। ई जो x है इसके जगह पर ये लिखाया, और कुछ किए हैं नहीं सर। अब इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर जब लोअर लिमिट 0 रहेगा ना, तो डायरेक्ट ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर है a - x लिखा जाता है, बात खत्म। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब आइए तो हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए ये जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया 2022 में। इससे पहले ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 अंक में पूछे जाने का संभावना है, और सबसे बेसिक क्वेश्चन किंग प्रॉपर्टी का यही है। इसमें आइए किंग प्रॉपर्टी लगा के हम सीखते हैं किंग प्रॉपर्टी कैसे लगाना है। तो ध्यान से स्टेप को समझिएगा। जब कभी कोई किंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे किंग प्रॉपर्टी से, तो जो भी क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले हमको क्या करना है, उसको आई मान लेना है। आई काहे मानते हैं, इंटीग्रेशन है सर, तो आई मान लेते हैं। तो हम जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, आई मान लेते हैं। अब ध्यान से समझिए, आई मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम किंग प्रॉपर्टी में क्या सीखे हैं कि सर जी x के जगह पर ना हम दोनों को जोड़ते हैं, -x करते हैं, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 - x। मतलब कि हम x के जगह पर जहां जहां इसमें x है, x के जगह 1 - x हम रख सकते हैं। तो हम यहां क्या करेंगे, पुट कीजिए। तो i बराबर क्या आ जाएगा, 0 से 1। अब x के जगह पर हमको ये रखना है 1 - x, ठीक है सर, रख दिए, गुना 1 - अब फिर से x के जगह पर यही रखेंगे 1 - x और पावर n dx। ध्यान से समझिए, n नहीं है यहाँ 10 है, तो हम यहाँ 10 लिख देते हैं, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 10 पावर हो जाएगा। अब आप लोग बताइए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको छोटा करते हैं। तो देखिए i बराबर 0 से 1 और 1 - x, और यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो 1 अब अंदर गुना कीजिए, तो -1 + x और इसके पावर में 10 dx। अब क्या होगा, ये -1 ने +1 को मार दिया सर। हम किंग प्रॉपर्टी लगाए ना, किंग प्रॉपर्टी का मतलब बस इतना ही है कि x के जगह दोनों को जोड़िए, -x कीजिए, तो 1 - x बस पुट कर दिए, और कुछ किए हैं नहीं सर। अब बस इसको बना रहे हैं, तो बनाइए। i बराबर
0 से 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब एक तो कट गया तो यहाँ पर खाली बच जाएगा x के पावर 10 dx। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख के कुछ समझ नहीं आता कैसे बनाना है। जैसे ही हम किंग प्रॉपर्टी लगाएं, किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसको बस सॉल्व किए और देखिए अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे सर जी? तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे और फिर इसको इससे गुना करेंगे। अब आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इधर करते हैं। तो i बराबर क्या आ जाएगा, i बराबर 0 से 1 लिमिट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब इसमें जब x से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x के पावर 10, माइनस है तो माइनस। अब x के पावर 10 में x से गुना होगा, ध्यान से देखिएगा, x गुना x के पावर 10 यही है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। एक एक लाइन लिख दिए जिससे कमजोर बच्चा को समझने में आसानी होगा। अब देखिएगा इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं। तो x के पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 गुना x के पावर 10, तो हम इसके जगह लिख सकते हैं। देखिए नीचे वाला सेम है ना, तो ऊपर वाला जुड़ जाता है। 10 आई कितना 11, तो x के पावर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इसके जगह पर अगर हम x के पावर 11 लिख देंगे तो किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते हैं, x के जगह पर x के पावर 11 लिख देते हैं। ये सभी लोग समझ गए होंगे कि यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, तो इसमें इससे गुना होगा तो 10 के पावर 11 हो जाएगा सर। अब इंटीग्रेशन के अंदर 2 गो है, इसको अलग अलग करेंगे। अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो i बराबर हो जाएगा 0 से 1 और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x के पावर 10 dx अलग इंटीग्रेशन कर दिए। ये सब तो अब आता है, बस नया क्या था, किंग प्रॉपर्टी लगाना। ये सब अब आसानी से इसको आप सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं। तो i बराबर x के पावर 10 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो x के पावर 11 बटा 11 और लिमिट कहाँ से कहाँ, तो लिमिट आपका लगेगा 0 से 1 माइनस। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 12 अब बटा 12 और फिर लिमिट कहाँ से कहाँ, तो सर जी 0 से 1। अब इसमें लिमिट लगाइए तो देखिए क्या आंसर आता है, 1 बटा, जब हम अपर लिमिट x के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 के पावर 11 1 हो जाएगा, 1 बटा 11 माइनस। अब लोअर लिमिट पूछ कीजिए, x के पावर 0, x के जगह 0 तो 0 के पावर 11 0 बटा 11, बस इसका काम खत्म हो गया। माइनस है यहाँ तो माइनस। अब हम सेम प्रकार से इसको करेंगे, x के जगह 1 रखेंगे तो 1 के पावर 12 हो जाएगा 1 के पावर कुछ भी 1 ही होगा ना, नीचे 12 है तो 12, ठीक है सर, माइनस। अब x के जगह 0 रखेंगे तो 0 के पावर 12 0 अब बटा 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और देखिए आपका क्या आंसर आता है। तो ये तो हो गया रे 0 रे बउआ, इहो हो गया 0। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए और देखिए आपका क्या आंसर आता है। तो i बराबर 1 बटा 11 0 माइनस 1 बटा 12। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेम क्वेश्चन में, इसमें ध्यान से पहले एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। x के जगह पर बस हम 1 माइनस एक्स रखें और ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला याद रखते हैं, लेकिन हम बोलते हैं फॉर्मूला याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। क्या है कि 50% क्वेश्चन ही बनाना रहता है। एक तो ऐसे ही इंटीग्रेशन में बहुत फॉर्मूला, ऊपर से इसका अलग से फॉर्मूला, तो वो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप लोग क्या कीजिए, डायरेक्ट जैसे हम बनाए हैं वैसे बनाने का कोशिश कीजिएगा। x के यहाँ क्या था, पावर 10 था। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ये क्वेश्चन कर देते हैं 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स के पावर मान लीजिए 5 कर दिए, तो क्या आप लोग नहीं बना पाएंगे क्या? बिल्कुल सर, आसानी से बना लेंगे। अगर मान लीजिए इसको हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग सेम प्रकार से बना के देखिएगा आपसे बनता है कि नहीं बनता है। 100% सभी बच्चा से बन जाएगा। और ये नहीं कि सर सेम तो है हम नहीं बनाएंगे मेरा काम हो जाएगा। देखिए बनाना जरूरी है, गलती बने चाहे सही बने, बनाइएगा तभी पता चलेगा ना। ठीक है सर, जरूर से बनाइए तब आपको आसान लगेगा। अभी बना लीजिए, मान लीजिए 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स के पावर n आ गया। अब हम कैसे बनाएंगे,
तो आप क्या कीजिए, सभी लोग n के जगह 5 एक बार रखिए, फिर 6 7 कितना भी रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से बनाइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपका कंपटीशन एग्जाम IIT JEE टाइप में पूछा जाता है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन किंग प्रॉपर्टी का यही था। अब हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन एक प्रकार का होगा और यही प्रोसेस फॉलो करके हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखिए, सबसे बेसिक क्वेश्चन से अब हम शुरुआत करते हैं। जो प्रोसेस अभी इस क्वेश्चन में हम बताएंगे सेम प्रोसेस लगा के आपको दुनिया के सभी क्वेश्चन को बनाना है। 0 से π/2 log यहां पर मान लीजिए 10x आ गया, तो आप लोग क्या किए होंगे, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद भी किए होंगे, लेकिन हम यहां पर पहले बनाना सिखाएंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या याद रखते हैं वो बताएंगे। ध्यान से समझिए, 0 से π/2 log 10x लिखा हुआ है और यहां पर क्या है, dx छूट गया है, आप यहां dx भी लिखना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा गया है, 2 नंबर में भी बहुत बार पूछा गया है। और जो प्रोसेस हम यहां पर बताने वाले हैं, जितना क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में आपको जो सीखना वो हम बताते हैं। इसमें जो हम प्रोसेस फॉलो करेंगे वो प्रोसेस अगर आप सीख जाते हैं तो किंग प्रॉपर्टी मतलब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सभी के सभी क्वेश्चन आप बनाने के काबिल बन जाएंगे। आइए बनाते हैं। तो हम क्या बोले थे कि जब कभी भी किंग प्रॉपर्टी हमको लगाना रहेगा तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि जो भी क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन को आई मान लेना है। तो आई मान लिए 0 से π/2 log 10x, जो भी क्वेश्चन है उसको आई हम मान लेते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब किंग प्रॉपर्टी का मतलब हम क्या पढ़े हैं कि सर जी पुट करते हैं, x के जगह क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर खाली अपर लिमिट है तो हम यहाँ लिखेंगे π/2 - x। अरे आया कि नहीं आया, π/2 है तो π/2 - x। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। ये 2 नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा 2, ठीक है अब, हाँ सर। अब आइए तो इस क्वेश्चन में x के जगह π/2 - x पुट करते हैं, तो i बराबर 0 से π/2, अब क्या आएगा तो log 10 x के जगह पर हमको क्या पुट करना है, तो ये x के जगह ये रखना है π/2 - x। अरे कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, हम क्या किए x के जगह π/2 - x रख दिए, ठीक है सर। अब जिन लोगों को नहीं पता है ध्यान से समझिए, आप लोग क्लास 10th में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। कौन सा फॉर्मूला सर जी, log 10 90 माइनस थीटा। क्या होता है रे बउआ, जल्दी से बताओ, 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर जी cot थीटा होता है। अगर कोई बोलेगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे tan थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री माइनस x क्या हो जाएगा, cot x। इसके जगह पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं रे बउआ, तो tan 90 माइनस x क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, ध्यान से समझिए। यहाँ tan 90 माइनस थीटा था तो यहाँ cot थीटा, यहाँ जो रहेगा x रहेगा तो x जो रहेगा वही थीटा है तो थीटा, कोई बुराई नहीं है। π/2 - x cot x, ये आपको समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चन बन गया आपसे। अब देखिए किंग प्रॉपर्टी लगाए, किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या हुआ, ये आया। अब इसको हमको क्या मान लेना है, समीकरण 2 मान लेना है, इसको समीकरण 1। ध्यान से समझिए प्रोसेस को। सबसे पहले हम आई मान लिए, आई माने इसको समीकरण 1 भी मानना है। अब हम किंग प्रॉपर्टी लगाए, किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो भी आया, किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आया उसको समीकरण 2 मानना है। किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आया उसको समीकरण 2 मानना है। अब हम इसको मिटाते हैं, अब आगे हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिए। आई माने समीकरण 1 माने, किंग प्रॉपर्टी लगाए, जो भी आया उसको समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। अब क्या करना है, हमेशा जो 2 समीकरण आया ना हमेशा हमको जोड़ना ही होता है। ध्यान से प्रोसेस समझिए, इससे आगे जितना भी क्वेश्चन लिखेंगे सब में यही प्रोसेस फॉलो करना है। पहले आई मानना है, समीकरण 1 मानना है, किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आएगा उसको समीकरण 2 मानना है। अब क्या करेंगे, हमेशा हमेशा मेरा काम होता है दोनों समीकरण को जोड़ना, दोनों समीकरण को जोड़ना। एकदम बेसिक से अभी हम जोड़ के आपको बताएंगे जिससे हर एक चीज आपको समझ आए। फिर धीरे धीरे थोड़ा कम लिखना शुरू करेंगे। हमको क्या करना है, इक्वेशन 1
प्लस इक्वेशन 2 करना है, यानी समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो कैसे जोड़ेंगे सर? यहाँ पर देखिए, इधर आई है, इधर आई है, तो पहले इधर वाला को जोड़िए। तो हम यहाँ लिखेंगे i प्लस आई, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। इधर देखिए आई जोड़ दिए। अब इन दोनों को जोड़ना होगा, इसको और इसको। तो 0 से π/2 हम यहाँ लिखेंगे 0 से π/2 log tan x dx, कोई दिक्कत नहीं है सर। प्लस हमको जोड़ना है बीच में प्लस। अब क्या लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे 0 से π/2 log cot x dx। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो हमेशा हमको समीकरण 1 समीकरण 2 आने के बाद हमेशा मेरा काम जोड़ना ही होता है, ठीक है। अब देखिए i प्लस आई 2i, अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी लिमिट 0 से π/2, यहाँ भी लिमिट 0 से π/2। तो जब दोनों सेम लिमिट है रे बउआ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 0 से π/2। अब हम क्या करेंगे? तो log tan x, और यहाँ प्लस है तो प्लस, अब हम यहाँ लिख देंगे log cot x। ध्यान से समझिए हम क्या किए हैं यहाँ पर। लिमिट जब सेम रहेगा तो इन अंदर दोनों वाला को क्या करना है? जो भी अंदर रहेगा दोनों को क्या कर देना है? जोड़ के लिख देना है। इसका मतलब समझिए, यहाँ से ऐसे लिख सकते क्या? अलग अलग करना सिखाए थे ना कि इंटीग्रेशन के अंदर 2 चीज रहेगा तो हम अलग अलग करेंगे। तो यहाँ अलग अलग दिया हुआ है तो हम इसको क्या कर दिए? एक साथ कर दिए। अरे आया कि नहीं आया? भारत माता की जय। यहाँ पर अलग अलग पहले से था, हम इसको एक साथ कर दिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। ये लाइन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो ई 2i जैसे था वैसे लिख दिए। 0 हमेशा यही लाइन फॉलो करना है, इसीलिए इतना चिल्ला के बोल रहे हैं। बार बार इतना हम नहीं चिल्लाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन हम कराने वाले अभी आज की इस वीडियो में, लेकिन जैसे जैसे हम करा रहे हैं वैसे करते जाइए, हर एक क्वेश्चन आपको समझ आएगा। अब देखिए, ई log के अंदर 2 है। अब हम इसके जगह क्या लिखेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, log x प्लस log y का फॉर्मूला होता है log x इंटू वाई। ये फॉर्मूला कितना लोग जानते हैं बताइएगा? कि log x गुना y रहता है तो एक का फॉर्मूला होता है log x प्लस log y। अरे आया कि नहीं आया? तो अगर ये है तो क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाँ सर। log x प्लस log y है तो हम ये अंदर वाला को गुना कर देंगे x गुना y। तो यहाँ पर हो जाएगा log tan x गुना cot x। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब बताइएगा कि tan x गुना cot x क्या होता है? तो tan x गुना cot x क्या होता है? तो 1 होता है सर जी। ई क्या हो जाएगा? अरे बउआ 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब जिन लोगों को समझ नहीं आया ऐसे समझिए कि यहाँ tan x है और गुना cot x है। तो tan x जैसे है वैसे cot x के जगह पर हम 1/tan x लिख सकते हैं क्या? यस सर। tan ने tan को मार दिया तो 1 आंसर। डायरेक्ट ऐसे भी समझिए, चाहे कुछ लोग को याद होगा tan x गुना cot x 1 होता है। अब ध्यान से समझिए, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। log का फॉर्मूला लगाए, अंदर वाला क्या हो गया? गुना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो 2i बराबर 0 से π/2 log, अब ये 1 हो गया तो log 1 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब आप लोग में से सभी लोग को पता होगा कि log 1 का जो वैल्यू होता है, ये log 1 का वैल्यू कितना होता है? तो 0 होता है। क्या होता है? log 1 का वैल्यू 0 होता है सर जी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2i बराबर 0 से π/2 और यहाँ पर 0 का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे हम इसको मिटा दें क्या? नहीं, इधर लिखते हैं, देखिएगा। अब हमको क्या करना है? 0 का इंटीग्रेशन जो होगा 2i बराबर 0 का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा ना रे बउआ। 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता था कि हम के लिखते थे, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या बोले थे? के हम नहीं लिखते हैं। 0 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 लिखेंगे, और जब इसमें लिमिट है ही नहीं, इसमें x रहेगा तब ना लिमिट पुट करेंगे। तो जब 0 है इसमें लिमिट पुट होगा नहीं, बस काम खत्म हो गया अपना। तो 2i का वैल्यू 0, हमको वैल्यू निकालना है किसका? i का वैल्यू। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन अपना ये था, हम यहाँ 2i का वैल्यू 0 आया है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं i बराबर हो जाएगा 0/2
तो आई बराबर है बउआ 0, यानी कि सर जी आई का वैल्यू 0 मतलब एकर इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो इसमें हम एक एक लाइन लिखे हैं इसीलिए टाइम लगा है। अब बार बार हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे समीकरण 1 और 2। अब डायरेक्ट हम ये लिख देंगे i प्लस i2i और इंटीग्रेशन, ये देखिए लिमिट तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, तो अंदर वाला को हम डायरेक्ट जोड़ के ये लिखेंगे हमेशा। अब हम ये लाइन लिखेंगे, ये आपको पहले कहानी समझ में आना चाहिए। क्या बोले हम, देखिए लिमिट तो 0 से π/2 हमेशा जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब में ही रहेगा। तो डायरेक्ट हम ये वाला लाइन लिखेंगे और अंदर वाला जो है अंदर वाला को हम यहाँ डायरेक्ट जोड़ के लिखेंगे। ये लाइन हम आपको पहला बार समझाने के लिए लिख दिए। अब सेम प्रकार से अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है 0 से π/2 log, और यहाँ इसको मिटा देते हैं log cot x dx, तो अब आप लोग बताइए इसका आंसर 0 होगा। सेम प्रकार से बनाएंगे 0 ही आएगा। तो ये जो है ना इसको आप लोग खुद से बनाइएगा अभी, और खुद से अभी बनाइए, सेम प्रकार से बनाना है, 100% बन जाएगा आपसे, कहीं पर रत्ती से अभी दिक्कत नहीं आएगा। इसको नोट कीजिए, सेम प्रोसेस से अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। नोट। अब देखिए दोस्तों हम बनाते हैं ये क्वेश्चन जो है आपका 0 से π/2 sin स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन हम आपको कितना बार सॉल्व किए होंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 माइनस cos 2x/2 रख के बहुत बार हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को हम किंग प्रॉपर्टी से सॉल्व करना चाहते हैं। ध्यान से समझिए, किंग प्रॉपर्टी को हम कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आएगा, सीधा सीधा आप लोग किंग प्रॉपर्टी लगाइए और आपका काम बन जाएगा। राजा ऐसे ही थोड़ी नाम है इसका। अब आइए कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो हम आपको क्या प्रोसेस बताए हैं कि जब कभी हम किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन रहता है उसको हम आई मानते हैं। तो आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स dx, कोई बुराई वाली बात नहीं है, इसको समीकरण 1 भी मान लेते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब हम क्या करते हैं सर जी, x के जगह पर क्या पुट करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। तो 0 प्लस π/2 यहाँ पर आ जाएगा π/2 माइनस x। तो x के जगह पर क्या करना है, π/2 माइनस x हमको रखना है। आइए रखते हैं। तो i बराबर 0 से π/2 साइन स्क्वायर x के जगह पर हमको ये रखना है π/2 माइनस x dx। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब देखिएगा, तो 0 से π/2 साइन π/2 माइनस x क्या होता है, तो आप लोग बोलिए साइन, और π/2 का मतलब 90। तो आप लोग क्लास 10th में ना पढ़ रहे बउआ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी से बताइए। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा cos 90 माइनस थीटा, तो आप क्या बोलिएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है सर। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है सर। दोनों फॉर्मूला याद रखिए। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा, cos x है तो x। अब ध्यान से समझिए, यहाँ स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्यूब रहेगा तो क्यूब लिखना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, साइन 90 माइनस एक्स cos x हो गया, साइन 90 माइनस एक्स cos x, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो हमको पता है साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होगा। अरे आया कि नहीं है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अगर मान लीजिए कल को ऐसा आ गया साइन क्यूब 90 माइनस थीटा, तो हम क्या करेंगे सर जी, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, यहाँ पावर 3 है तो 3। अरे हाँ ना बोल भाई, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब हम क्या बोले थे कि सर जी हाँ, पहले आई मानना है, समीकरण 1 मानना है, किंग प्रॉपर्टी लगाएं। किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये आया, जो भी आता है उसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 मानते हैं। अब मेरा काम क्या होता है, हम अभी बताए थे कि हमेशा हमारा काम होता है समीकरण को जोड़ना। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, हमेशा मेरा काम जोड़ना ही है। तो इधर देखिए आई प्लस i2i, क्या हम डायरेक्टली लिख दे, अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब इधर कैसे जोड़ेंगे, इधर 0 से π/2, 0 से π/2, यहाँ भी है यहाँ भी है।
तो अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अंदर वाला को जोड़ेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अरे हाँ ना बोल भाई, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ना है तो इधर वाला को जोड़े, आई प्लस आई 2i, 0 से π/2 यहाँ भी है, यहाँ भी 0 से π/2 है, तो एक बार 0 से π/2 लिख दिए। अंदर वाला को जोड़ दिए, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह, आई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब हमारा क्वेश्चन बन गया, आंसर आ गया। इसको मिटा दे क्या, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है सर, हो गया सर। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। एक लाइन हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, ये डायरेक्ट कैसे लिखे ये भी समझ आया होगा, नहीं आया समझ तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, वहां पर अच्छा से बताए हैं। अब आइए हम कैसे करेंगे, तो 2i बराबर 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बचपन में आपको मैडम जी पढ़ाए होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, तो 1 dx हम लिख सकते हैं, इसके जगह 1 लिख दिए। ये जो इतना बड़ा दिख रहा है ना, 1 कर जगह 1 लिखा गया, क्या है, फॉर्मूला है, बचपन में पढ़े थे, मैडम जी आपको बताए होंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक होता है सर। अब इसका इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर जी एक्स, लिमिट 0 से π/2। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो 2i बराबर x के जगह π/2 रखिए, तो π/2, x के जगह अब 0 रखेंगे, x के जगह π/2 रख दिए तो ये आया। अब x के जगह 0 रखेंगे तो 0। अब ध्यान से देखिए, तो 2i बराबर π/2 में से 0 जाएगा तो π/2। अब कुछ लोग पता है आंसर यहीं पर छोड़ देते हैं कि 2i का वैल्यू π/2, ऑप्शन में π/2 रहेगा, π/2 टिक कर लेंगे, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, समझिए, ये गड़बड़ नहीं कीजिए। हमको किसका वैल्यू निकालना है, इसका मतलब i का। हमेशा ये 2i का वैल्यू π/2 है, हमको किसका वैल्यू निकालना है, i का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है रे बउआ, तोरा बोले लो यहाँ केकर वैल्यू निकाले के है, i के वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे i बराबर π/2, पहले से ई 2 इन्हें आएगा ना रे गुना मेरे, हाँ रे बउआ, तो i बराबर π/4। ध्यान दीजिएगा, हमको हमेशा क्या करना होता है, i का वैल्यू निकालना होता है। किसका वैल्यू, i का वैल्यू, यहाँ पर नहीं छोड़ना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये गलती मैक्सिमम लोग करते हैं, हड़बड़ी में यही गलती होता है रे बउआ। तो ध्यान से समझिए, ये चीजें अब आपको अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। इस शायद दिख रहा होगा आपको, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, ये आप अच्छे तरीका से देख पा रहे हैं। अब जो प्रोसेस हम फॉलो किए, अब इसमें ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर में पूछा गया है। अब हम और क्वेश्चन बात करते हैं कि और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है सर हमारे एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो इसी में मान लीजिए कि अगर हम क्वेश्चन चेंज करते हैं थोड़ा सा, 0 से π/2, अब साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर, साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर मान लीजिए कि अगर हम आपको कॉस स्क्वायर एक्स बोल देते हैं, तो क्या आप सेम प्रकार से यही प्रोसेस फॉलो करके आंसर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। और हम आपको पहले भी याद करवाए थे कि 0 से π/2 में साइन स्क्वायर एक्स का आंसर π/4 होता है। तो ये आंसर भी आपको पता चल गया। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछेगा भी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार, ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। जितना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे ज्यादा ये है कि इसका प्रोसेस जो हम किए वो इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में 2 अंक और 5 अंक में हर साल पूछा जाता है। और सेम प्रकार का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, तो कैसे डायरेक्ट ठीक करना है, और सब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, वो सब अभी हम बताएंगे। तो ध्यान से सीखते चलिए। तो जो भी प्रोसेस पिछले क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई किए थे, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई करना है। हम क्या बताएं कि जो भी क्वेश्चन रहेगा, हमारा काम सबसे पहले है उसको i मान लेना। तो हम इसको i मान लिए और 0 से π/2 जो भी क्वेश्चन है उसको पहले आप ध्यान से लिख दीजिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन एक्स dx बटा, जो यहाँ पर है वही लिख देते हैं। क्वेश्चन है तो लिखना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब आप लोग बताइए कि हम समीकरण 1 और इसको समीकरण 1 भी मान लेते हैं और i भी मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर।
अब हमारा काम क्या होता है, इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाना। अब किंग प्रॉपर्टी लगाने का मतलब क्या है कि हम x के जगह पर सर π/2 माइनस एक्स रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? π/2 माइनस एक्स। किंग प्रॉपर्टी का यही मतलब होता है, हम आपको अच्छा तरीका से समझा दिए हैं। 0 प्लस π/2 होगा π/2 माइनस एक्स। अब हमको पुट करना है जहाँ जहाँ इसमें x है, ये तो ये तीनों x के जगह पर π/2 माइनस एक्स पुट करना है। तो आइए पुट करते हैं। आई बराबर, लिमिट में कोई छेड़छाड़ नहीं, लिमिट जैसे है वैसे ही लिखना है। तो 0 से π/2। अब आइए देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऊपर में साइन x के जगह पर हमको लिखना है सर जी π/2 माइनस एक्स, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। सेम प्रकार से नीचे लिखेंगे तो यहाँ लिखाएगा साइन। अब फिर देखिए x के जगह पर क्या लिखना है, π/2 माइनस एक्स, तो यहाँ लिख दिए π/2 माइनस एक्स। प्लस है तो प्लस, अब हम क्या लिखेंगे कॉस। और फिर ध्यान से देखिएगा, यहाँ x है, x के जगह हमको क्या लिखना है, π/2 माइनस एक्स लिखना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। किंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, x के जगह π/2 माइनस एक्स दोनों को जोड़ना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और जो आएगा उसमें माइनस एक्स करना है, और इस वैल्यू को सबको x के जगह पुट कर देना है। अब आइए तो आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा i बराबर 0 से π/2, लिमिट में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, जो लिमिट यहाँ है सेम लिमिट यहाँ पर है। अब क्या करेंगे तो ध्यान से समझिए, क्लास 10th में आपको मैडम जी पढ़ाए होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो बउआ कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा मतलब कॉस एक्स। यहाँ पर बहुत लोग फंस सकते हैं, तो ध्यान से समझिए, ये फॉर्मूला होता है। जिन लोगों को नहीं पता है वो यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे और 11th में ये आपको दोबारा पढ़ाया गया होगा, अगर 11th पढ़े होंगे तब। 11th नहीं भी पढ़े हैं तो 10th में ये सब पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है एक बार हम बता देते हैं सब कुछ। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ये कॉस थीटा होता है। तो इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है सारा फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अगर कहीं रहेगा कॉस 90 माइनस थीटा तो आपको बोलना है साइन थीटा। क्या बोलना है? साइन थीटा बोलना है। सेम प्रकार से अगर कहीं पर रहेगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो हम इसको बोलेंगे कॉट थीटा। क्या बोलेंगे सर? कॉट थीटा बोलेंगे। अगर कहीं पर ऐसा लिखा रहेगा कॉट 90 माइनस थीटा तो हम इसको क्या बोलेंगे? फिर से बताइए जल्दी से। कॉट है तो टेन में बदल जाएगा तो हम यहाँ लिख देंगे टेन थीटा। अब देखिए ये चारों क्वेश्चन जो है ना 1 2 3 4 ये हर बार बहुत बार यूज होता है क्वेश्चन में। अब इस प्रकार का देखिए, अगर मान लीजिए सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है कोसेक 90 माइनस थीटा तो हम क्या बोलेंगे? सेक थीटा बोलेंगे। ये कहानी आप सभी फॉर्मूला को ध्यान से समझ लीजिए, क्लास 10th का ही है। तो अब देखिए साइन π/2 का मतलब कितना होता है? पाई का मतलब 180/2 मतलब 90। तो साइन 90 माइनस एक्स, यहाँ थीटा है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर अगर थीटा है तो साइन यहाँ पर थीटा लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर साइन π/2 माइनस एक्स है तो कॉस एक्स लिखा जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो जो यहाँ पर रहता है वही हम इसके साथ लिखते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर लिखा जाएगा। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो सेम प्रकार से यहाँ पर बताइए क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस, और यहाँ एक्स है तो एक्स लिखा जाएगा प्लस। कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है? तो साइन एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन एक्स। अब क्या किए सर? हम किंग प्रॉपर्टी लगाए। किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये आया, तो जो किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद आता है इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमारा काम क्या होता है? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना। दोनों समीकरण को जोड़ के लिखते हैं। तो आइए हम यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब आइए कैसे लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इधर आई इधर आई, तो आई प्लस आई हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 2i बराबर। अब देखिएगा यहाँ पर लिमिट 0 से π/2, यहाँ पर भी लिमिट 0 से π/2, तो हम यहाँ क्या करें? डायरेक्ट जोड़ रहे हैं।
उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको देख पा रहे होंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ये आप देख पा रहे हैं कि नहीं नीचे में। ठीक है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं। तो ध्यान से समझिए क्या करेंगे। ये लिमिट दोनों में सेम है, तो हम सिर्फ अंदर वाला को जोड़ के लिखेंगे। ये पूरा ध्यान से देखिए, ये ध्यान से समझिए, ये पूरा को जोड़ेंगे इसके साथ अंदर वाला को। बाहर वाला सेम है तो हम इसको बाहर ही छोड़ दिए। ये पहला क्वेश्चन में हम जब किंग प्रॉपर्टी लगाए थे वहाँ पर बताए थे कि डायरेक्ट हम वो लाइन कैसे लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ आएगा। देखिएगा, पहले ये लिखेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, बीच में प्लस। अब क्या लिखना है, अब समीकरण 2, समीकरण 1 का ये लिखा गया। अब समीकरण 2 में यहाँ क्या है, cos x है, तो हम यहाँ लिखेंगे cos x बटा cos x प्लस sin x। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, और यहाँ dx लिखा जाएगा। अब क्या कीजिए, इसका भिन्न का जोड़ लेके बस सॉल्व कीजिए, तो ये पूरा कट के 1 बन जाएगा। आइए आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा क्वेश्चन जब बताएंगे वहाँ पर यूज होगा tan वाला क्वेश्चन और cot वाला। ठीक है, सेक कोसेक का उतना क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम सभी कुछ समझेंगे। ठीक है ना। अब आइए दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझे होंगे कि i2i और ये पूरा को और इस दोनों को हम यहाँ जोड़ के लिख दिए। अब सिंपल इन दोनों का हमको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो इधर लिखेंगे 2i बराबर लिमिट 0 से π/2। ठीक है सर। अब इसके अंदर इसको जोड़िए, तो कैसे जोड़ेंगे, भिन्न का जोड़ सिंपल हमको करना है। तो भिन्न का जोड़ नहीं आता है क्या, इन दोनों का एलसीएम देखिए, जो यहाँ पर है सेम यहाँ पर है। यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यहाँ कॉस एक्स प्लस साइन है, तो इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो यहाँ पर है वही सेम यहाँ पर, ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अरे कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब देखिए यहाँ पर जो है वही सेम यहाँ है, तो इसके ऊपर वाला यानी कि हम यहाँ लिख देंगे साइन एक्स। आया कि नहीं आया, आ गया सर, प्लस। अब देखिए जो यहाँ पर है वही सेम यहाँ है, तो इसके ऊपर वाला लिखा जाएगा यानी कि कॉस एक्स हो जाएगा। अब जिन लोगों को भिन्न का जोड़ करने नहीं आता है उनसे हम माफ़ी मांगते हैं, हम आपको नहीं सिखा सकते हैं बउआ जी। ठीक है, अब ये सब तो आना ही चाहिए ना, इसमें क्या किया ये भी हम सिखाने का कोशिश किए हैं। ये नहीं आ रहा है तो आप 12th में कौन आपको रख दिया है, 12th में आने से पहले भिन्न का जोड़ नहीं आएगा क्या, 12th के बच्चा को आ जाएगा। उम्मीद करें ये सब आप समझे होंगे आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ भिन्न का जोड़ करने में। अब देखिए, तो जो ऊपर लिखा हुआ है सेम नीचे है, तो इसने इसको मार दिया। तो क्वेश्चन जो इतना गंदा था, अब देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन बन गया है। 2i बराबर 0 से π/2। अब ये पूरा कट के क्या बच गया, 1 बच गया। अब 1 का इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है सर। तो 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन होगा बउआ x, और लिमिट पुट करेंगे 0 से π/2। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो 2i बराबर, अब लिमिट यहाँ पुट कीजिए, तो x के जगह एक बार π/2 पुट करेंगे तो आएगा π/2। ठीक है सर, माइनस, अब x के जगह 0 पुट करेंगे तो π/2 माइनस 0। तो अब बताइए 2i बराबर π/2 में से 0 जाएगा तो यहाँ बचेगा π/2। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या π/2 होगा, नहीं सर। हम आपको बताए हैं कि लास्ट में यही गलती सभी लोग करते हैं। हमको किसका वैल्यू निकालना है रे बउआ, आई का। तो पाई बटा ई 2 नीचे जाएगा तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आंसर आ जाते रे बउआ π/4। ये आपका फाइनल आंसर है π/4। आई का वैल्यू π/4। आई किसको माने थे, इसी को आई माने थे ना, मतलब क्वेश्चन को। तो इसका आंसर क्या आ गया, π/4 आ गया। अब इसका आंसर जो होता है हम लोग डायरेक्ट भी याद रखते हैं कि 0 से π/2 और यहाँ sin x और नीचे sin x प्लस cos x। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हम π/4 डायरेक्ट भी याद रखते हैं। अब देखिए ये तो बेसिक प्रोसेस आप अच्छे तरीक़ा से समझ लीजिए कि बस जो क्वेश्चन रहेगा उसको आई मानेंगे, समीकरण एक मानेंगे, किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। किंग प्रॉपर्टी लगाने का क्या मतलब होता है ये हम बहुत अच्छा से समझा चुके हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया, आ गया सर। किंग प्रॉपर्टी लगाई, इसके बाद इसमें जो फॉर्मूला लगा था अभी हम बता दिए, समझा दिए अच्छा तरीका से।
जो अब देखिए फॉर्मूला लगने के बाद जो आया उसको समीकरण 2 मानना है, फिर दोनों समीकरण को जोड़िए। अब जैसे ही दोनों समीकरण जुटेगा आपका काम खत्म, क्वेश्चन मर गया बउआ, यहां पर क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो सभी बच्चा से हो जाना चाहिए। अब आप इसको पहले नोट कर लीजिए। अब इसमें हम चेंज करके बताते हैं कि बिहार बोर्ड वाला चेंज करके कैसे पूछ सकता है, देखिएगा। अब सेम क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि ऊपर साइन एक्स के जगह पर जहां साइन एक्स था यहां पर हम क्या रख दिए, कॉस एक्स रख दिए। क्या रख दिए, कॉस एक्स। अब ध्यान से बनाइए, कॉस एक्स जब रखे हैं तो अब आप लोग फिर से बना के देखिए क्वेश्चन क्या आता है। हम क्या करते हैं, इसी में चेंज करते जाते हैं। आप सभी लोग पहले इस सब को नहीं देखिए, cos x लिख दिए, आप खुद से बना के देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। cos x रहेगा ना ऊपर, चाहे sin x रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम प्रकार से बनाना है। आइए अब हम समझते हैं, देखिएगा यहाँ cos x था तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आ गया, cos x आ जाएगा। अरे कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, आया कि नहीं आया समीकरण 1। अब यहाँ पर क्या है, cos ना, तो यहाँ पर हम cos लिख देंगे। ठीक है सर, ध्यान से समझिए, यहाँ cos था तो हम यहाँ cos लिखेंगे, x के जगह π/2 माइनस x। ठीक है सर। फिर यहाँ देखिए cos 90 माइनस x क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे बउआ, sin x हो जाएगा। देखिए cos 90 माइनस x क्या होगा, sin x हो जाएगा। अब जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 में ऊपर cos x है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, cos x लिख देंगे। रे बउआ आया कि नहीं आया। अब ध्यान से समझिए, फिर cos की जगह यहाँ sin है तो फिर यहाँ पर sin, यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin आ जाएगा, sin x। अब जब आप फिर से इसका भिन्न का जोड़ लेंगे तो देखिए जो यहाँ पर है वही सेम यहाँ पर है, तो इन दोनों का एलसीएम यही आएगा। अब cos x जो यहाँ है वही यहाँ है तो ऊपर वाला लिखेंगे तो cos x लिखा गया प्लस, अब जो यहाँ है वही यहाँ है तो ऊपर sin x लिखा जाएगा, फिर कट जाएगा, सेम प्रोसेस हो गया। बस हम क्या किए, यहाँ पर cos था तो बस यहाँ पर फॉर्मूला एक जगह दूसरा लगा, और कुछ है क्या, नहीं। तो यहाँ cos रहे चाहे sin रहे, बनाने का तरीका सेम ही है और आंसर π/4 ही आता है। अब इस क्वेश्चन में और भी चेंज करके पूछा जा सकता है, ध्यान से समझिए। ये दो क्वेश्चन हो गया, ये कोई क्वेश्चन हो गया दो, एगो sin x करके बताएं, एगो cos x करके बताएं। अब इसको भी आप फिर से नोट कीजिए, फिर हम इसमें चेंज करने वाले हैं और करने का प्रोसेस सेम है, इसीलिए एक एक लाइन हम अच्छा से लिखे हैं कि इसमें अगर हम कुछ चेंज करेंगे अभी तो आपको अच्छे तरीका से समझ आएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ना, इसी क्वेश्चन में cos x के जगह पर हम इसमें रूट लगा देते हैं। सब में क्या लगा देते हैं, रूट cos x, यहाँ पर भी हम लगा देते हैं रूट sin x और यहाँ पर भी हम लगा देते हैं रूट cos x। अब आप लोग बताइए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से, रूट लगाए चाहे रूट के जगह कोई भी पावर दे दे, 2/3, 3/2, कुछ भी यहाँ रूट के जगह हो सकता है, cos की पावर 2/3 दे दे, cos स्क्वायर sin स्क्वायर कुछ भी दे दे। देखिए हम एक बार पावर दे के देख लेते हैं। यहाँ पर रूट को हटा दीजिए, रूट को पहले हटा देते हैं। ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं, रूट को हटा दे रहे हैं। रूट को क्या किए, हटा दिए सर, रूट को क्या किए, हटा दिए। देखिए क्वेश्चन में चेंज क्या करना है कि हम सभी जगह क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, cos स्क्वायर a स्क्वायर। अब जब स्क्वायर करेंगे ना फिर भी कोई चेंज नहीं होगा, सब जगह खाली स्क्वायर है तो बस स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। जो पावर यहाँ 3 रहेगा तो 3 3 दिन सब जगह, कोई दिक्कत नहीं है सर। जब स्क्वायर के ध्यान से देखिए, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा तो होगा लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, आया कि नहीं आया। cos 90 माइनस थीटा sin x होगा, स्क्वायर है तो बउआ रे स्क्वायर आ जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। फिर सब जगह स्क्वायर स्क्वायर करना होगा तो यहाँ भी स्क्वायर 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 स्क्वायर, अरे आया कि नहीं आया। और फिर सबको जोड़ेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा स्क्वायर 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 स्क्वायर, अब फिर सब कट जाएगा। फिर सेम प्रकार से करना है तो आंसर क्या आ गया, फिर से ऐसे ही π/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार का कोई भी पावर आ जाए, रूट आ जाए, कुछ भी आ जाए, उम्मीद करते हैं कि आप देख के डरने वाले नहीं हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है सर, ठीक है सर। यहाँ पर मान लीजिए अगर रूट आ जाएगा तो यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, सब में रूट, सब में रूट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उम्मीद करते हैं इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं।
अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। और जो भी हम आपको अभी समझाते हैं ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। ठीक है सर, पहले हम क्वेश्चन देते हैं और सेम प्रकार से जैसे यहाँ पर किया हुआ है आप लोग करके देखिए आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। और सबका आंसर π/4 आएगा। लिमिट 0 से π/2, 0 से π/2। अब मान लीजिए यहाँ पर आ गया साइन के पावर 3/2x बटा साइन के पावर 3/2 प्लस कॉस के पावर 3/2x। तो अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर पावर तीनों जगह सेम रहेगा तो आंसर हम डायरेक्टली इसका बोल सकते हैं π/4 आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे हम बताए हैं सेम प्रकार से आपको करके देखना है, सभी लोग का आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 0 से π/2। अब हम यहाँ कर देते हैं कि रूट साइन एक्स, क्या कर देते हैं, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो क्या हम इसको देख के डर जाएंगे क्या? नहीं सर, सेम प्रकार से हम लोग कर लेंगे। अब मान लीजिए 0 से π/2, यहाँ पर आ जाएगा रूट कॉस एक्स बटा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। तो क्या हम सेम प्रकार से इन सभी क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं क्या? आसानी से कर सकते हैं और सबका आंसर जो आएगा बउआ π/4 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी पावर दे के हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन डरना नहीं है, आप सेम प्रकार से ऐसे ही कीजिएगा, आपका सही आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें और भी चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है π/, यहाँ पर 30 डिग्री को क्या बोलेंगे, π/6, और यहाँ पर दे देते हैं π/3। अब देखिएगा यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हम इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे? आसानी से बना लेंगे। इसमें देखिए हमको क्या करना होगा, जब हम दोनों लिमिट को जोड़ेंगे, जब दोनों लिमिट को, तो यहाँ 30 डिग्री इस 60 डिग्री, तो 60 30 90, तो π/2 - x ही आएगा। तो सेम प्रकार π/2 - x जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए, सभी बच्चा का आंसर आ जाएगा। अब इसको नोट कीजिए, इसमें अब क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले और भी क्वेश्चन है, उसको भी हम लिख देते हैं, फिर घुमाने वाला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि इसमें घुमाता कैसे है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव वाला भी बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में तो पता चल गया ना सर, ऐसा क्वेश्चन के π/4 आंसर टिक करना है, लेकिन और भी कुछ होता है जो ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना होता है, वो अभी हम बताएंगे, घबराइए नहीं। देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन आप लोग बना के देखिएगा 0 से π/2। ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है। मान लीजिए ऊपर आ गया cot x dx और नीचे है cot x प्लस tan x। तो क्या ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे? सेम प्रकार से करना है, आपका सभी का आंसर π/4 आएगा। जैसे मान लीजिए 0 से π/2, अब यहाँ पर मान लीजिए कि आ गया tan x बटा tan x प्लस cot x। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी में सेम प्रोसेस अप्लाई करके बनाइए। देखिए हो सकता है कि आपको लगेगा ना कि काहे सर इतना क्वेश्चन में हम सेम प्रोसेस अप्लाई करें। देखिए प्रैक्टिस होना मैथ में क्या होता है, जरूरी होता है। कुछ लोग क्या करेंगे ना, जब पता है कि सर आंसर π/4 है सबके, तो नहीं बनाएंगे, काहे मेहनत करेंगे। लेकिन जो बच्चा एक एक क्वेश्चन में अच्छा खासा प्रैक्टिस करेगा, एग्जाम में जब यही क्वेश्चन आएगा ना तब आपको आसान लगेगा। जब अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपको और भारी लगने वाला है बउआ। तो अभी अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। अब आइए इसी में देखिए क्वेश्चन चेंज करके दे दिया 0 से π/2, छोड़िए क्वेश्चन इसमें देते हैं π/6 से π/3। अब यहाँ पर है tan स्क्वायर एक्स dx प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स। सेम प्रकार से आपको कर लेना है। अब क्वेश्चन है 0 से π/2, यहाँ पर है रूट tan x। ये सब क्वेश्चन पहले 5 नंबर में आता था, अब 2 नंबर में आना शुरू हो गया, रूट tan x प्लस रूट tan x प्लस रूट cot x। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक 2024 बिहार बोर्ड में, इसको नोट कर लिए होंगे आप, 2024 बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसको देख के हो सकता है बहुत लोग घूम जाएंगे,
तो आइए हम आपको समझाते हैं, एकदम बेसिक से समझाएंगे, 100% सभी लोगों को अच्छा तरीका से समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को रोक के सभी लोग से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है सर? ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन आपका 2024 बिहार बोर्ड का है, एक बार चेक कर लेते हैं कौन क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका, हाँ, 0 से π/2। देखिएगा, क्वेश्चन जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था ना 2024 का, उसमें मिस प्रिंटिंग था, वहाँ पर π/2 के जगह पर λ/2 लिख दिया था। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा समझ गया होगा जो बनाने वाला होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है 1 dx बटा 1 प्लस √10x dx। अब देखिए, ये क्वेश्चन देख के बहुत लोग क्या करेंगे, डर जाएंगे, सोचेंगे ये तो हमको आता ही नहीं है, अब कैसे करेंगे। तो देखिए, सेम प्रकार से जो क्वेश्चन है उसको आई मानिए, किंग प्रॉपर्टी लगाइए, फिर दोनों को जोड़िए, फिर 1 हो जाएगा, फिर π/4 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको दूसरा तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 के जगह पर डायरेक्ट किंग प्रॉपर्टी लगाइए, 2 समीकरण आएगा, जोड़िए, आंसर आ जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका जेईई मेन में भी पूछा गया है। आप जेईई मेन का अगर क्वेश्चन आपको नहीं पता चलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जेईई मेन में इस प्रकार का जो क्वेश्चन आया है हम आपको जरूर से बता देंगे। ठीक है? आया है, बहुत बार आया है, जेईई मेन तो छोड़िए, जेईई एडवांस में भी इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है? और ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट कैसे टिक करते हैं, ये भी बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, घबराइए नहीं। देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करना हम आपको सिखाते हैं कि सबसे पहले तो पहला तरीका आप समझ गए कि जैसे हम बनाते वैसे बना लेंगे। दूसरा तरीका है कि देखिएगा, हम इसको ऐसे लिखें, 0 से π/2 जैसे है वैसे। सबसे पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिएगा, 10x के जगह पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin x बटा cos x। अरे आया कि नहीं आया, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। सेम प्रकार से देखिए, 0 से π/2। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 1/1 प्लस, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, अलग अलग रूट के अंदर 2 गो है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते √sin x बटा √cos x। अरे हाँ कि ना, आया कि नहीं आया, भारत माता की जय। अब इसमें भिन्न का जोड़ लीजिए, मतलब एलसीएम लीजिए, तो 0 से π/2। अब यहाँ क्या आ जाएगा रे बउआ, 1 dx, और नीचे ध्यान से समझिएगा, इन दोनों का जब एलसीएम आएगा तो √cos x आ जाएगा। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। ये आपका 2024 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। पहला तरीका डायरेक्ट किंग प्रॉपर्टी लगाइए, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका जो बता रहे वैसे कीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो √cos x, फिर ये दोनों सेम है तो यहाँ पर आ जाएगा √cos x प्लस √cos x सेम है तो √sin x। अब देखिए, ये बदल गया ना अपना पुराना क्वेश्चन में, 0 से π/2। ये जो नीचे है, नीचे वाला को हम ऊपर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा √cos x dx बटा ये √cos x प्लस √sin x। अब जैसे हम बनाते हैं, पिछले क्वेश्चन बनाए थे, सेम प्रकार से इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो देखिए, 2024 में इसको 2 तरीका से बनाए, दोनों तरीका आप समझ गए होंगे। इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आप लोग बना के जरूर देखिएगा, π/6 से π/3, और यहाँ पर आपका है 1/1 प्लस √10x। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन घुमा के भी देता है तो आप इसको बनाने के काबिल तो बन ही जाएंगे। 1 प्लस √, यहाँ पर हम दे देते हैं cot x। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी लोग इसको उम्मीद करते हैं ट्राई करेंगे जरूर से। ठीक है, बात मानिए और इसको ट्राई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पहले ही पता है कि फालतू क्वेश्चन हम कोई भी कराते नहीं है। एक क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन कराने से पहले हम इसका तरीका बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसको डायरेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट कैसे क्या याद रखना है। ठीक है, इस सब क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे बउआ। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव वाला बताने से पहले ऑब्जेक्टिव में बताए थे, फिर एक क्वेश्चन है जो 5 नंबर में हर साल पूछा जाता है, उसको कराएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है ए से बी। अब मान लीजिए
ए से बी, यहाँ पर है एफ एक्स और नीचे भी एफ एक्स प्लस एफ के अंदर ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स। अब आप लोग जैसे किंग प्रॉपर्टी लगा के करते हैं, आई इसको मानेंगे, किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। आइए हम इसको प्रूफ कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। सबसे पहला काम हमको क्या होता है, आई मानना होता है। तो आई मान लिए सर, ए से बी और क्या है क्वेश्चन, एफ एक्स प्लस, ये क्वेश्चन है बनाइए, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा जो कि हमको डायरेक्ट याद रखना है। अब हम इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो किंग प्रॉपर्टी लगाने का मतलब होता है x के जगह पर दोनों लिमिट को जोड़ना है। तो a प्लस बी माइनस एक्स, इस चीज़ को अब x के जगह सब जगह पुट कर देना है। तो आइए पुट करते हैं। तो i बराबर a से b एफ ऑफ x के जगह ये रखना है, यानी कि a प्लस बी माइनस एक्स आया कि नहीं आया। फिर x के जगह ये रखेंगे तो एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। एफ ऑफ, अब देखिए इसके जगह ये रखना है तो इसके जगह x भी तो रख सकते हैं ना। हाँ सर रख सकते हैं। अगर आपको ये समझने में दिक्कत है कि सर जी एक x के जगह अगर हम ये रख रहे हैं तो इसके जगह x भी तो रख सकते हैं, तो यही रखें, नहीं आया समझ तो आप सिंपली x के जगह ये रखिए, फिर x ही आ जाएगा, कोई भी बात बड़ी बात नहीं है। अब देखिए किंग प्रॉपर्टी लगाए, जो आया उसको हमको क्या करना है, समीकरण 2 मानना है। अब दोनों समीकरण को जब हम जोड़ेंगे, दोनों समीकरण को क्या करना है, जोड़ना है। तो i प्लस आई 2i, i प्लस आई 2i, लिमिट a से b। अब ध्यान से देखिए इन दोनों को जोड़ना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ एक्स बटा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। आया कि नहीं आया, आ गया सर। बीच में प्लस, अब क्या लिखना है, ये वाला लिखना है। तो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स बटा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब सिंपल है, जब आप इन दोनों का भिन्न का जोड़ लेंगे फिर कट के एक हो जाएगा। तो 2i बराबर a से b। अब आइए जोड़िए, तो नीचे वाला दोनों क्या है, सेम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स। ठीक है सर, ये दोनों क्या है, सेम है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए। अब देखिए जो यहाँ पर है सेम यहाँ पर है, तो इसके ऊपर वाला यानी कि एफ एक्स यहाँ लिखा जाएगा प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, प्लस जो यहाँ पर है वही सेम यहाँ पर है। अरे ये आगे पीछे लिखने से चेंज हो जाता है क्या, 2 प्लस 3 लिखे चाहे 3 प्लस 2, दोनों क्या है, सेम है ना। तो ये दोनों का एलसीएम सेम हो गया। अब जो यहाँ पर है वही सेम यहाँ पर है, तो ऊपर में यहाँ लिखा जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अब देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देख रहे बउआ, आँख फाड़ फाड़ के देख, हर समय यही होता है। ये कहानी काहे समझ नहीं आता, इसने इसको मार दिया। क्वेश्चन में अब कुछ है क्या, कुछ नहीं है सर, बन गया क्वेश्चन। तो अब 2i बराबर a से b, यहाँ सब कट गया तो क्या बच गया, 1 dx बच गया। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x अपर लिमिट a लोअर लिमिट, अपर लिमिट b लोअर लिमिट a। तो 2i बराबर यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो b और फिर a पुट करेंगे तो माइनस a, और हमको i का वैल्यू निकालना होता है, i इसको माने है ना, तो i का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे b माइनस ए बटा 2। अब इस रिजल्ट को ध्यान से देख लीजिए, हम प्रूफ करके बता दिए। अब क्या करना है, इसको डायरेक्ट याद रखना है कि इसका जो आंसर होता है ये b माइनस ए बटा 2 होता है। ध्यान से समझिए, अभी हम बताएंगे तो पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझेंगे आप। पहले देखिए रिजल्ट अपने पास क्या, इसको मिटा दे क्या, हाँ सर मिटा दीजिए ना सर। क्या करेंगे, इसको रख के देखिए, ये आपका रिजल्ट है a से b एफ एक्स, बट यहाँ जो है, जो यहाँ पर है सेम चीज़ यहाँ पर है। ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर है सेम चीज़ यहाँ पर है, और यहाँ क्या है, a प्लस बी माइनस एक्स है। तब इसका जो आंसर होता है वो अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट मतलब b। ध्यान से देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटाना है, बटा 2 कर देना है। अरे कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। आया कि नहीं आया, आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कौन आया बिहार बोर्ड में, देखिए इससे पहले ये जो क्वेश्चन है आपका IIT JEE पुराना पूछा है,
उसको पहले ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ है 0 से 9 रूट एक्स बटा रूट एक्स प्लस 9 माइनस एक्स डी एक्स। अब ध्यान से समझिए हम इसको कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्टिव में। बनाने के लिए जैसे किंग प्रॉपर्टी हम लगाते हैं वैसे बना लेंगे तुरंत, समीकरण 1 समीकरण 2 मान के, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में बनाना चाहते हैं, जैसे इसका प्रूफ बताया है उस सेम प्रकार से इसको आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ये रिजल्ट से। तो आइए ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो यहाँ पर है सेम यहाँ पर है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है अपने पास, रूट एक्स है, तो जो ऊपर वही नीचे रहेगा उसको क्या मान लेना है, एफ एक्स मान लेना है। अब देखिए पुट हम क्या करते हैं, किंग प्रॉपर्टी में क्या पुट करते हैं, x के जगह पर 0 प्लस 9 तो 9 माइनस एक्स। अब इसमें x के जगह 9 माइनस एक्स पुट कीजिए तो f ऑफ 9 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट x के जगह 9 माइनस एक्स। तो देखिए एफ एक्स यहाँ मिल गया। अब f ऑफ ई दोनों को जोड़ेंगे माइनस एक्स करने पर, क्या यही सेम यहाँ पर है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। तो हमेशा ऐसे करना है, इसको निकालेंगे जो यहाँ है वही सेम यहाँ मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा, अपर लिमिट 9 माइनस 0 बटा 2 यानी कि 9 बटा 2। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब मान लीजिए इसी में क्वेश्चन चेंज करके आ गया 0 से a। ये क्वेश्चन 2024 बिहार बोर्ड में आया है, रूट एक्स डी एक्स प्लस रूट यहाँ पर क्या है भाई, a माइनस एक्स। चेक कर लेते हैं, यही है ना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। तो अब बताइए ध्यान से, रूट a माइनस, इसका डायरेक्ट आंसर तो हमको पता है, अपर लिमिट a माइनस लोअर लिमिट 0 बटा 2 यानी कि a बटा 2। अब ये कैसे है आया सर, ध्यान से देखिए, जो यहाँ है सेम यहाँ पर है कि नहीं, एफ एक्स बराबर रूट एक्स, ठीक है सर। अब x के जगह हमको क्या पुट करना है, ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। अब ये पुट कीजिए एफ ऑफ a माइनस एक्स, तो यहाँ पर रूट के अंदर यही आ जाएगा कि नहीं, a माइनस एक्स। तो सेम यहाँ पर है, मतलब जो यहाँ पर रहेगा सेम यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, दो लिमिट को जोड़ के माइनस एक्स करने पर यहाँ पर मिल जाएगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस पर और भी क्वेश्चन देखते हैं जिससे पूरा अच्छा तरीका से आप समझ जाएं। ये फॉर्मूला जनरली हम बताते नहीं है बिहार बोर्ड के बच्चा को, लेकिन फिर भी आया है ऑब्जेक्टिव में तो बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा क्या ना। तो आइए अब क्वेश्चन देखिए, अभी हम बताएं कि 0 से π/2, यहाँ पर मान लीजिए कि साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स प्लस, यहाँ पर साइन एक्स लिख देते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब आप लोग बताइएगा, ध्यान से बताइए, इसका आंसर अभी हम डायरेक्ट याद किए π/4। अब यहाँ पर यूज कीजिए, देखिए जो यहाँ पर है वही सेम यहाँ पर है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। यानी कि जो ऊपर सेम नीचे रहेगा ओकरा एफ एक्स मानना है, तो एफ एक्स का वैल्यू आ गया साइन एक्स। अब लिमिट पुट कीजिए, पुट x के जगह क्या रखेंगे, π/2 माइनस एक्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स। अब π/2 माइनस एक्स इसमें पुट कीजिए तो f ऑफ π/2 माइनस एक्स क्या आ जाएगा रे बउआ, तो साइन π/2 माइनस एक्स, तो साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आया कि नहीं आया, ये वाला आ गया सर। तो आंसर क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटा 2, तो π/2 में से 0 हो जाएगा, तो π/2 और 2 नीचे पहले से है तो π/4। अरे आया कि नहीं आया। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा क्या हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यस सर। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कर दिए π/6, यहाँ पर कर दिए π/3। अब इसी क्वेश्चन में हम रूट लगा दिए, रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स। अब कैसे करेंगे सर, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये हो गया रूट साइन एक्स, जो ऊपर है वही सेम नीचे है, तो हम रूट साइन एक्स को एफ एक्स मानेंगे। फिर एक्स के जब π/2 माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ पर रूट साइन एक्स आएगा, फिर यहाँ रूट कॉस एक्स हो जाएगा। तो देखिए कि फिर यहाँ पर जो है वही सेम यहाँ पर है, फिर से हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। तो अपर लिमिट है π/3 माइनस π/6/2, तो अपर ये कितना है 30 डिग्री में से π/3 मतलब π/6 60 डिग्री में से 30 डिग्री जाएगा, तो 30 डिग्री मतलब π/6
बटा 2 यानी कि पाई बटा 6, 6 नीचे आएगा तो 6 दूना 12, पाई बटा 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं आसानी से सॉल्व आप कर सकते हैं। जब लिमिट 0 से π/2 रहता है तब आंसर π/4 आता है। ध्यान से देखिए, जब लिमिट चेंज होगा तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ध्यान से देख लीजिए, वो भी बता देते हैं। जो सभी लोग याद रखते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, जिससे आपको ये ना लगे कि सर हमको नहीं बताए हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये याद रखते हैं 0 से π/2 कि साइन के पावर nx प्लस कॉस के पावर nx dx बराबर π/4। ये बहुत सारे लोग याद रखते हैं, तो आप भी याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका बाप जो अभी हम बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन रहे आप इस फॉर्मूला से आसानी से कर सकते हैं, तो इसको भी आप सेम प्रकार से कीजिए, आसानी से आपका आंसर आएगा। कॉस के पावर, तो वहाँ पर क्या है कि लिमिट कुछ भी रहे आंसर आ जाएगा। यहाँ 0 से π/2 ही होना चाहिए, तब आंसर π/4 होगा। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। कॉस के पावर nx dx, तो एकरो आंसर π/4 होगा। सेम प्रकार से यहाँ tan कॉट में लिख दे, सेक कोसेक में लिख दे, तो सेम प्रकार लिख देते हैं भाई। काहे टेंशन ले रहा है? नहीं रो भाई, लिख देते हैं, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है मेरे भाई। 0 से π/2 यहाँ पर लिख देते हैं tan के पावर nx dx बटा tan के पावर nx dx प्लस cot के पावर nx। देखिए, इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ टाइम ही नहीं है ना रे बउआ, वीडियो कितना लंबा डालेंगे। देखिए, अब यहाँ पर हो जाएगा cot के पावर nx dx, फिर cot के पावर nx dx प्लस tan के पावर nx dx, एकरो आंसर π/4। सबके आंसर जो होगा π/4 होगा, π/4 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप समझे होंगे। एक हम लास्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपका 5 नंबर में पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है, 2020 में पूछा गया है। आइए इसको नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, बेसिक अगर आप सीख गए हैं कि किंग प्रॉपर्टी कैसे लगाना है, बाकी हमको नहीं लगता है दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको आसानी लगेगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने वाला है। देखिए, खाली बेसिक आपको सिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम इसीलिए लगाते हैं। 0 से π/4। अब यहाँ क्वेश्चन है log 1 + tan x, 1 + tan x। इसको हम कैसे बनाएंगे? ये बिहार बोर्ड 2024 में आया, सेम प्रकार से बनाएंगे। किंग प्रॉपर्टी लगाइए, शुरू हो जाइए। सभी लोग वीडियो को रोकिए और खुद से जल्दी से बनाने का ट्राई कीजिए। एक एक बच्चा का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बनाइए। देखिए क्या आंसर होता है, क्या गलती सही कुछ होगा ना भौआ, तो गलती कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन बना के देखिए 100% सभी बच्चा से बन जाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया सर। आइए बनाते हैं, दोनों लोग मिलके बनाते हैं। कैसे बनाएंगे सर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आई मानते हैं। तो आई मान लिए 0 से π/4, और यहाँ पर क्या आएगा log 1 + tan x। कोई बुराई वाली बात नहीं है, जो क्वेश्चन है उसको क्या मान लिए, आई मान लिए, समीकरण 1 मान लिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। x के जगह क्या लिखेंगे, 0 से π/4, तो दोनों लिमिट को जोड़िए तो यहाँ आ जाएगा π/4 - x। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब यहाँ आई के जगह 0 से π/4 log 1 + tan x के जगह क्या रखना है, ये रखना है π/4 - x। तो हम यहाँ रखेंगे tan π/4 - x dx। अब इसके जगह पर क्या रखेंगे, ध्यान से समझिए। इसके जगह क्या रखना है लोगों को पता ही नहीं होता है, तो एक फॉर्मूला होता है, नहीं पता है तो आप ध्यान रखिएगा, क्लास 11th का है। क्लास 11th का फॉर्मूला है, कौन है सर? क्लास 11th फॉर्मूला है tan a + b का। जल्दी से बताइए जिन लोगों को आता है। tan a + tan b बटा 1 + tan a tan b। कुछ हम गलती लिखी है क्या? जल्दी से बताइए। हाँ सर, यहाँ माइनस होगा सर जी। तो tan a + b का फॉर्मूला क्या होगा, tan a + tan b बटा 1 - tan a tan b। आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब मान लीजिए कि a और b के जगह पर कुछ भी दे दे, क्या हम बना सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं। तो हम यहाँ लिख दिए π/4 - x। अब जल्दी से बनाइए, कैसे हम लोग बनाएंगे? तो सेम प्रकार से बनाएंगे सर। हम यहाँ लिखेंगे tan a की जगह पर π/4, तो tan π/4 आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब प्लस tan b है तो यहाँ माइनस। ध्यान से देखिए, गड़बड़ नहीं कीजिए, देखिए
tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b। यहाँ हमको माइनस का जरूरत है तो हम क्या करेंगे, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला होगा tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। आइए लगाते हैं, तो tan पाई बाई 4 माइनस tan यहाँ पर क्या हो जाएगा x है, तो tan x, अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर, बटा 1 माइनस tan a गुना tan b, यानी कि tan यहाँ पर प्लस हो जाएगा tan पाई बटा 4 गुना tan x। आंसर आ गया। अब इसको बनाइए, तो tan 45 का मतलब होता है 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस tan 45 का मतलब 1 में tan x से गुना होगा। ओ कुछ गलत लिखे हैं क्या भाई, कुछ गलत तो लिखे हैं शायद। देखिए यहाँ पर tan x है तो यहाँ tan x लिखाएगा, यहाँ tan x लिखाएगा, सॉरी। अब देखिए tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 में tan x से गुना होगा तो यहाँ पर tan x ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जगह पर डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं। तो आइए लिख लीजिए, यहीं पर लोग फंस सकता है, ये जिनको आता है अब इस क्वेश्चन में फंसने का कोई भी चांस नहीं है। 0 से पाई बटा 4 log 1 प्लस, अब यहाँ पर लिख दीजिए 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan x dx। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आता है। हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा, मैनेज कर लीजिए। आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लीजिए आज। आइए आई बराबर क्या लिखेंगे, आई बराबर 0 से पाई बटा 4 log, दोनों का जब हम एलसीएम लेके, देखिए हम पढ़ा रहे हैं किसके लिए, आप ही के लिए। आधा इसमें आधा उसमें करेंगे तो अच्छा समझ नहीं आएगा, इसलिए एक ही वीडियो में सब खत्म कर दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस tan x, ठीक है सर। अब एक बार में tan ये, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस tan x, ठीक है सर, माइनस है, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखिए जो यहाँ पर है सेम वहाँ एलसीएम में है तो ऊपर वाला लिखा जाएगा, यानी कि 1 माइनस tan x और dx। अब जो कटने वाला उसको काट दीजिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि माइनस tan x से प्लस tan x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आई बराबर 0 से पाई बटा 4 log, अब यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 1 2 बटा 1 प्लस tan x dx। अब देखिए आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर log का प्रॉपर्टी लगा के फिर से इसके जगह आई लिख के कर सकते हैं, लेकिन मन है तो समीकरण 1 समीकरण 2 आ गया, आप फिर से दोनों को जोड़ के कर लीजिए। तो आइए जोड़ के ही करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो अब देखिए इधर i प्लस i 2i 0 से पाई बटा 4, यहाँ पर आएगा log 1 प्लस tan x, अरे हाँ ना बोल भाई, प्लस log 2 बटा 1 प्लस tan x। आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब देखिए log a प्लस log v का फॉर्मूला होता है, पहला क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि 0 से पाई बाई 4, यहाँ जैसे वैसे log, अब ये दोनों अंदर वाला गुना हो जाएगा। log का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan x गुना 2 इंटू 1 प्लस tan x। log x गुना y का फॉर्मूला क्या होता है, log x गुना y का, log x गुना y, log x प्लस log y, तो log x प्लस log y लिखा हो तो log x गुना y लिख सकते हैं। हाँ सर, जो यहाँ पर है वही सेम यहाँ पर है। तो 2y बराबर 0 से पाई बटा 4, यहाँ से क्या हो जाएगा, log 2 बाहर आएगा, log 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। हम क्या करते हैं, इसको मिटा दे क्या, हाँ सर इसको मिटा दीजिए, मिटा देते हैं, ठीक है। ये सब तो आप समझ गए होंगे ना, हाँ सर। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए 2y बराबर log 2 कांस्टेंट है, ध्यान से समझिए, ये कांस्टेंट है, ये इसमें बहुत सारे लोग दिक्कत होता है। log 2 कांस्टेंट है तो log 2 को हम बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर 0 से पाई बटा 4, यहाँ पर बच जाएगा 1 dx। 2y बराबर, यहीं पर लोग फंस जाता है, log 2 गुने 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बटा 4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2y बराबर, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो पाई बटा 4 आ जाएगा, गुना log 2 आया कि नहीं आया। तो यहाँ से हम i का वैल्यू, ध्यान से देखिए ये 2y का वैल्यू है, हमको i का वैल्यू निकालना है, तो पाई बटा 2 नीचे आएगा तो 4 दूना 8 log 2, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का और भी बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, फिर भी सही है। आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा तो लगा होगा ज़रूर। सेम प्रकार से एक और क्वेश्चन लिख दे क्या,
एक क्वेश्चन हम और लिख देते हैं, छोड़िए हटाइए, इतना बहुत है, इतना क्वेश्चन जितना बताए हैं प्रैक्टिस कीजिए, बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो लाइक ज़रूर से कर दीजिए, ठीक है।